नमस्कार, स्वागत है आपका प्रतिभा के साथ न्यूज़ नेट में। यूपी में योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि कांवड़ मार्ग पर जो भी दुकानदार या पट्टीदार हैं वो अपनी दुकान के आगे अपना और अपने कर्मचारियों के नाम की नेम प्लेट लगाएंगे। लेकिन पूरा विपक्ष और बीजेपी के कुछ सहयोगी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि यूपी में बीजेपी की जो हार हुई है उसकी वजह से बीजेपी समाज में भेदभाव उत्पन्न कर समाज को बांटने का काम कर रही है। लेकिन ये आदेश कितना सही और कितना गलत है, आइए समझते हैं लोगों से। क्या नाम है भैया? हमारा नाम मोहम्मद सफीक है साहब। मोहम्मद सफीक है। नेम प्लेट लगाई अपनी? अभी यहाँ किसी दुकानदार ने नहीं लगाया। किसी दुकानदार ने लगाओगे कि नहीं लगाओगे? जब इजाजत होगी तो लगाना ही पड़ेगा, मजबूरी ही पड़ेगी। इससे सहमत हो? भाई जब दुनिया सहमत है तो हमको भी रहना पड़ेगा। मजबूरी में लगाओगे या खुशी से लगाओगे? नहीं तो इस तो एक हिसाब से मजबूरी होएगी। मजबूरी होगी। सही है गलत है? ये तो सर मैं नहीं बता पाऊंगा, लोग से पूछ। बताओगे नहीं ऐसे? कुछ लोग। क्या नाम है? प्रिंस। ये जो आदेश जारी हुआ है क्या कितना सहमत है दुकानदारों को नेम प्लेट का जो आदेश? संविधान का उल्लंघन है ये। आर्टिकल 17 का उल्लंघन है जो छुआछूत को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 19 का उल्लंघन है हमारी जो राइट टू लाइफ है, और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है राइट टू लाइवलीहुड। तो संविधान से चलेंगे हम। और ये तो पूरा हिटलरशाही है, जैसा हिटलर ने यहूदियों लोग के किया था कि क्रॉस लगा दिया था कि उनको चिन्हित किया जाए। उससे ज़रूरी नहीं है कि ये फल कहाँ से लाया आम को हिंदू से भी आपको पूछना पड़ेगा ना, आम कहाँ से लाए हो? क्या उसका बाग वाला मुसलमान है कि हिंदू है? और हिंदू से पूछना पड़ेगा बाग वाला मुसलमान है कि हिंदू है? ऐसे नहीं होता है। आप ये सिर्फ समीक्षा बैठक हुई थी, इसमें बताया था आप बुरी तरीके से हार गए हैं, उपचुनाव है, इसके वजह से आपको हिंदू मुसलमान करना है, इसलिए किया गया है। चुनाव के कारण किया गया है। 8 साल से आपने कि दलित मुसलमान का आर्थिक बहिष्कार कर रहे हैं, जो गरीब है और गरीब कर रहे हैं उसको। बेरोज़गार इतनी बड़ी हुई है, उसके बाद भी आप गरीब फल वाला है, उससे क्या कर देगा वो फल में आप पल दोल के खाते हो। नाम लगाने के आप जानते हो, नाम लगाओगे लिंचिंग हो जाएगी। लिंचिंग होती भी है जब भीड़ इकट्ठा होता है, क्या आप उसकी जिम्मेदारी लोगे? सब ये आप ब्लड बैंक में भी लगा दो एक। आप बताएं अमरनाथ यात्रा का गुफा का जो केयर टेकर है वो मुसलमान है। अमरनाथ का गुफा का केयर टेकर मुसलमान है। और वैष्णो देवी में हम लोग जाते हैं, उसमें पिट्ठू और पालकी जो उठाता है वो भी मुसलमान है, वो आपको उठा के ले जाता है। उनका कहना है सिर्फ नाम ही तो बताने को कह रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? नाम क्यों? हमारा राइट, हम तो संविधान के हिसाब से चलेंगे ना। आप बोलेगा आप नाम ही तो बताने के, कल आके बोलेगा आप घर में क्या खा रहे हो ये भी बताओ, लिखो कि आज हम ये मेनू है। ये थोड़ी हुआ हम संविधान से चलेंगे कि जनता के झूठे फरमान से चलेंगे। अगर संविधान हमको कहता है नाम लिखना है तो नाम लिखना है। अगर हमारा आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है तो हम कतई नहीं लिखेंगे। दलित को आप काम नहीं करो, दलित को अभी आप पेशाब पिला दे रहे हो जूते में भर के, एमपी में दलित बेटी को मार दे रहे हो, हत्या, ये सब का 128 किलो सोना। आप बताइए, शंकराचार्य आके बोले चोरी हो गया है, उसका जवाब आप ना दे सके तो आप मोड़ घुमा रहे हैं, हिंदू मुसलमान में कर रहे हैं। आप पहले उसका जवाब दिए कि 128 लाख केदारनाथ से जो सोना चोरी हुआ है, जिसके बारे में शंकर जी मोदी जी से पूछ रहे हैं, बीजेपी से पूछ रहे हैं, उनका जवाब दीजिए। यूपी में योगी जी से मैं पूछता हूँ, जो अयोध्या में लीकेज हो गया है, जहाँ राम लाला विराजमान है, वहाँ पानी भर गई है, वो धार्मिक नहीं है? उसके बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि धर्म के नाम पर कोई जो हम लोगों को ठगा है उनको पहले जेल में? रोजगार पर फर्क पड़ेगा क्या लोगों को? बिल्कुल रोज़गार है ही नहीं, हमारा रोज़गार है ही नहीं। आज रोज़गार की हालत ये है कि कमाने वाले सुबह से शाम कमाते हैं और एक पैसा नहीं आता। आपको बता दें 90 करोड़ लोग 12,000 रुपये महीना औसतन कमा रहे हैं, और हमारा घर नहीं चल पाता है 12,000 रुपये में। उसके ऊपर आपने ये कर दिया, जो गरीब लोग हैं वो फल लगाते हैं, उसके साथ ऐसा बहिष्कार कर रहे हैं आप। ये कहाँ तक हम पहुँचेंगे देश के? आप क्या ब्लड सैंपल लेने जाते हैं, वहाँ पर पूछते हैं हिंदू मुसलमान का खून है कि नहीं? वहाँ भी आप पूछिए। हम तो बोलेंगे वहाँ भी एक लगा दो कि कौन सा खून लाए हो मुसलमान। अगर आज कांवड़ यात्रा कोई बेहोश हो गया, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो वो आप पूछेंगे कि मुसलमान डॉक्टर है कि हिंदू डॉक्टर है? ये क्या आप कर रहे हैं योगी जी? आपको रोज़गार शिक्षा में काम करना चाहिए। शिक्षा का बजट कम हो रहा है, 7% हो गया, यूनिवर्सिटी का 61% बजट कम हो गया। कोई मेन मुद्दा में बात नहीं कर रहा। आप इलेक्शन ऐसे नहीं जीत पाएंगे, आपको मुद्दे में बात करना पड़ेगा संविधान के रूप में। अगर संविधान का इस बार आप उल्लंघन करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरे को मत बोलो।
आपको नहीं इन सारे मोदी विरोधियों के बीच में मैं ही मोदी समर्थक हूँ, इसलिए मत। नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये लोग मारेंगे मुझे। नहीं, कोई नहीं मारेगा। ये मुझे मारेंगे भैया, रहने दो प्लीज। कोई नहीं मारेगा। कोई नहीं मारेगा। अपनी बात रखने उसमें हाँ, क्या है, बताइए, अपनी बात क्या पूछना है? ये जो फैसला आया है वो सही है कि गलत? कौन सा फैसला? नेम प्लेट वाला जो चल रहा है, कांवड़ मार्ग पर जो नेम प्लेट लगाई जाएंगी, वो सही है कि गलत है? हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये क्यों नहीं सही है। सही है गलत है ये? बिल्कुल सही है, सही है ये। बिल्कुल सही है। और उसकी वजह ये है कि आप जो कर्म कर रहे थे उसको पहले अपने पिछले कर्मों को देखिए। आपने हिंदुओं के साथ क्या क्या किया है। अगर आप हिंदू और हिंदुओं के लिए कोई, अगर उसका कोई शासक उसकी बात को रखता है, सुनता है और साथ ही साथ उस चीज़ को मुकम्मल करता है तो वो सही है। अन्यथा मैं नहीं समझता हूँ ये जो बेकार की बातें हैं, और ख़ासतौर पे मोदी विरोधी जितने भी हैं वो इस चीज़ को पलटना चाहते हैं। आपके हिसाब से सही है? मेरे हिसाब से। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? क्या चीज़? ये जो नेम प्लेट का जो आदेश जारी हुआ है कांवड़ मार्ग पर, ये जो नेम सरासर ये सरासर अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे सहयोगी साथी जो भी कहें, अपनी अपनी बात कहने के लिए हिंदुस्तान में सब जो है वो सर्वमान्य है। अब आ गई बात, मैं आप ही एक ही लाइन में मैंने बता दिया, अब आ गई हिंदू की बात। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, या आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जोशी जी थे तब हिंदू नहीं थे। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जब अध्यक्ष थे तब हिंदू नहीं थे। माननीय और क्या अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तब हिंदू नहीं थे। और आज अब हिंदू आ गए, कहाँ से आए, कैसे आए, किस जगह से आए, ये गुजरात से टपक पड़े। पहले ये हिंदू हिंदू कह करके बदनाम करना चाहते हैं हमारे देश को। हमारे देश में सर्व, देखिए इधर सुनिए, बता दूं, आज भी कीर्तन होता है, रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। किस चीज़ पे मैम? जो आदेश जारी हुआ है ये दुकानदारों को नेम प्लेट लगा, ये रेहड़ी पटरी वालों पे नाम लिखने वाला मैम, इसके लिए मुझे जहाँ तक लगता है, इसके लिए तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिम्मेवार हैं। आज ये नौबत ही नहीं आती। उत्तर प्रदेश में 24 के चुनाव में इतनी गंदी तरह से इन लोगों ने बीजेपी को हराया है कि अब दिल्ली से प्रेशर बन रहा है योगी जी पे कि चलो वहाँ तो तुम हरा ही दिए हो। अब जो अगला चुनाव बचा हुआ है उपचुनाव वाला, अगर उसको नहीं जीते 10 की 10 सीटें, तो फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपका पैकअप, आपको गोरखपुर वापस जाना पड़ेगा। तो ये प्रेशर है, सुनिए, ये प्रेशर है योगी जी पे। अब योगी जी को 10 सीटें जीतने के लिए वो जो कुछ करना पड़े वो करेंगे। आप ये मान, अभी देखो अकबर नगर 10 सीटों के चक्कर में ये सब हो रहा है। बिल्कुल और कुछ नहीं है, और दूसरा क्या कोई लगता मुद्दा है नहीं है। और सुन लीजिए, देखिए, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखें। और जो ये आप रेहड़ी पटरी दुकानदारों के नाम की बात कर रही हैं, नाम तो नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है, नगर महापालिका की जिम्मेदारी बनती है। जो जहां नगर निगम है और एलआययू के लोग, इंटेलिजेंस के लोग हैं, वहां के चौकी की जिम्मेदारी बनती है। पुलिस चौकी भी तो होगी जिस रास्ते से जो है कांवड़ यात्री निकलेंगे। ये तो अनायास का कौन सलाहकार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सब सलाह दे रहा है? ये अब क्या ज़रूरत थी, जब आपके एलआययू के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा, पुलिस चौकी के द्वारा सब नाम पता है, तो फिर ये सब नाम लिखवाने की क्या जरूरत? आप नगर पालिका के द्वारा लिखवा देते सभी दुकानों पे नाम, व्यक्ति अपना नाम लिखा के वहाँ लिखे। यही उनका कहने का मतलब है। आप सबका आधार कार्ड ले लेते और उनका नाम लिखवा देते स्वयं में। नगर पालिका की जिम्मेदारी है ना, तो जनता के ऊपर ये क्यों थोप रहे हैं? ये सरकार की नाकामी है एक तरह से। सरकार को सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखना, कहीं कोई दंगा फसाद न होने पावे, और यहाँ से बेरोजगारी खत्म करना इनकी जिम्मेदारी है। सरकार भ्रष्टाचार खत्म करना है। मैडम एक बात नहीं समझ में आ रही है कि नाम, दुकान के ऊपर नाम लिखने से एक फ़ायदा कोई होना, क्या फ़ायदा क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। कोई अगर इंसान दुकान पे, मान लो आम लेना है आपको, अब आम का ठेला लगा हुआ है, आप वहाँ जाओगे तो आप पहले आम उठाते हो, उसको दबाते हो, टाइट है कि नहीं है, घुला हुआ है, सड़, ये देख कोई भी इंसान, भाई उस ठेले वाले शादी तो करना नहीं है, शादी तो करना नहीं किसी को, इंसान यही तो करता है। समोसा लेना है तो इंसान समोसा देखता, भैया गर्म है कि ठंडा है,
छोटा है कि बड़ा ये देखता है। नाम लिखने कोई लेना नाम लिखने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यही है कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। भारत माता के सबसे पहले आपको बधाई दे रहा हूँ और मैं बहुत समा रहा था, लेकिन हमारी बहन ने कहा बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व जनसंघ पार्टी थी, हिंदू महासभा थी और बहुत ये बड़ी पार्टी है, परंतु जो है ये कार्यकर्ताओं की देन है जो 2 सीट से लेकर आज जो है पूरे विश्व में छा गए हैं। पहले दीपक था हमारा चुनाव चिन्ह, अब कमल है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विचारों की पार्टी है और पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में जनाधार आधार गिरा है उसका एकमात्र कारण है हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है बहन जी, तो ये आदेश लागू करने से कार्यकर्ता खुश होंगे क्या? नहीं, अगर ये इन्होंने लालच दिया है योगी जी की और ये क्या नाम है जो जिसको चुनाव हराया है बिटिया ने, बली पटेल ने, केशव जी की खाली मिली बगत से। केशव जी जब PWD मिनिस्टर थे उन्होंने कितना लूटा खाया, तब वो संगठन भूल गए। आज उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, संगठन भूल जाएंगे। हम ही हैं जैसे मैं पार्षद था, अहंकार में था, घमंड था। आज मैं पार्षद नहीं हूँ, जमीन पर आ गया हूँ। जनता को कोई सुनने वाला नहीं है। और योगी जी बहुत ही सन्यासी हैं, न उनके माता हैं न उनके पिता हैं, सब कुछ है। उनकी बहन फूल बेचती है। ये किसके कहने पर हो रहा है? किसके नहीं हो रहा है? मैंने कहा कि योगी जी शासन योग्य हैं, सन्यासी है, कोई महिला नहीं रखे हुए है। जैसे चलिए आप हाँ जी बोलिए मैम। जो कांवड़ मार्ग पर जो नेम प्लेट लगाने की बात हो रही है, कितना सहमत है? मुझे तो लगता है कि यहाँ पे मैं मुसलमान भाइयों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मर्द बने, अपनी आइडेंटिटी को मत छुपाएं। अगर आप शिव भोजनालय लिखते हैं और नीचे आप जावेद खान हैं तो क्यों है? क्यों आप अपने आप को कार्यतापूर्ण आदमी साबित करना चाहते हैं? क्यों अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं? आप गर्व से कहिए कि हम मुसलमान हैं और ऊपर नाम लिखे इस्लाम चार्ट वाला और नीचे लिखे सलमान भाई। इसमें गर्व होना चाहिए आपको मुसलमान होने पर। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बीजेपी को इसको एजेंडा बनाने का मौका दें ताकि ये चुनावी मुद्दा बनाकर इनको हिंदू मुस्लिम कराकर सिर्फ सत्ता में आती रहेगी। आप भी जैसे लोग, मुसलमान लोग, जब हिंदुओं को, ये बीजेपी को मौका देती हैं तभी ये ऐसे अपराध करती है और ये सत्ता में बनी रहती है, क्योंकि इनको मौका मिल जाता है कि लड़ा मुसलमान और हिंदुओं को। तो क्यों नहीं मुसलमान अपना ऊपर का नाम भी मुस्लिम रखता, नीचे का भी नाम मुस्लिम रखता? क्यों नहीं मर्द का बच्चा बनता? क्यों नहीं अपने आइडेंटिटी को, क्यों अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है? मैं सिर्फ अपने आपके चैनल पर इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर माने नाम लिखने की बात है तो सीधे सीधे जाति जनगणना करा दी जाए और जाति जनगणना से यह क्लियर हो जाएगा किस जाति का है, किस धर्म का है, किस नाम का है। जातीय जनगणना तो नहीं हो रही है? नहीं, जाति जनगणना भी सरकार को करा के तब ये कानून लागू करना चाहिए। सरकार को कराना चाहिए। हाँ, जाति जनगणना कराना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी बाकी लोगों को, ताकि जाति और नाम। किस पार्टी से हो आप? हम भाजपा से हैं। भाजपा जी। आपको हम बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद 2 बार रहा हूँ, मेरी पत्नी भी नहीं है, भैया विधायक रहे हैं। तुरंत जो है, अभी मैंने कहा नहीं है हिंदू मुस्लिम झगड़ा कोई नहीं है। लखनऊ नवाबों की शहर है, आज कोई दंगा नहीं हुआ है। आज भी रात में महिलाएं घूमती हैं, अब सवाल लिखती हैं। तुरंत जब से ये सरकार आई है, समाजवादी पार्टी सरकार आई, मुलायम सिंह ने कहा लड़कियों को रेप कर दीजिए, मजा आता है। ये कहा था बच्चे हैं, तो उसी प्रकार भाजपा में लैंड ऑर्डर सही हुआ है। आप बताइए कोई दंगा हुआ है? मैं बोल रहा हूँ कोई दंगा हुआ है? अभी मैं मुलायम सिंह का नाम दे रहा हूँ। ये आज सवाल ये है कि जो नेम प्लेट जो लगाई जाएगी नाम की, नेम प्लेट लगाइए, हिंदू मुस्लिम लगाए, उसका स्वागत भारतीय बीजेपी करती है, हमारी सरकार करते बोले उसके आगे लगाइए राष्ट्र सरोवर है। राष्ट्र नहीं रहेगा, मंदिर नहीं रहेगा, मस्जिद नहीं रहेगा। सबसे पहले राष्ट्र हमारे लिए है और राष्ट्र ये जो है देश की तमाम माताओं बहनों ने सिंदूर बिंदिया और त्याग के जो है तमाम लोगों ने बलिदान दे के तब जो है राष्ट्र बना था। बाकी राष्ट्र में जो आज ये जो बनाया जा रहा रोज़ नया ड्रामा और नई नौटंकी, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जाति जनगणना हो जाओ, जाति जनगणना से स्पष्ट क्लियर हो जाएगा किस जाति का है, किस धर्म का है, क्या इसका नाम है, उसमें तो फिर कोई विलम्ब नहीं रहेगी और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी।